17 फरवरी से 23 फरवरी तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ इस फरवरी माह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि 17 फरवरी से 23 फरवरी तक जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, जो नक्षत्र रहेंगे, जो योग बनेंगे और जो ग्रहों का एक तरह से जो चाल में परिवर्तन होगा, उनका प्रभाव किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो बस एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आप अपने लिए कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए अगर मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो ये जो समय चल रहा है, यहाँ आपकी राशि में ही आपकी राशि के स्वामी शनिदेव मौजूद हैं और साथ में सूर्य देव भी हैं, साथ में बुध देव भी हैं। अब जब भी सूर्य के नजदीक कोई ग्रह होता है एक निश्चित डिग्री पर, एक निश्चित समय सीमा पर, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। और इस सप्ताह के अंतिम दिनों में ऐसा ही कुछ शनिदेव के साथ होने वाला है। 22 फरवरी को शनिदेव अस्त होने वाले हैं। अस्त होने का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह का जो प्रभाव है वो कम हो जाना, क्योंकि सूर्य का तेज इतना है कि सूर्य के तेज के सामने कोई नहीं टिकता है, फिर चाहे वो उनका पुत्र शनिदेव ही क्यों ना हो। तो शनिदेव का जब नजदीक कोई प्लैनेट आता है तो वो उसको अस्त कर देता है, सिर्फ सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई देता है। तो इसी तरह से शनि अस्त हो जाएंगे और शनि के अस्त होने से कई तरह की चीजों में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। कुछ परिवर्तन अच्छे के लिए भी हैं और कुछ परिवर्तन थोड़ा धीमी गति लाने के लिए भी हैं। अब देखिए, जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, शनि बड़े अशुभ रिजल्ट दे रहे हो, तो मैं कहूंगी उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि के अस्त होने से उसका प्रभाव कम हो गया। और जिनके लिए अच्छे रिजल्ट दे रहे थे उनके लिए मैं कहूंगी कि उनके लिए ठीक हो जाएगा। अब इस सप्ताह में और क्या विशेष होने वाला है। सबसे पहली चीज आपकी हेल्थ को लेकर है, तो अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अगर पहले से कुछ हेल्थ इशू चल रहा है तो ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन आप अपने मन में जितने ज्यादा आशावादी रहेंगे किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका करियर हो, किसी भी चीज को लेकर मन में जितना आशावादी, जितना पॉजिटिव आप रहेंगे, जितना अनुशासन से काम करेंगे, उतनी ज्यादा मजबूती आपके जीवन में भी रहेगी। ये भी एक सच्चाई है। और अपने व्यक्तित्व को पॉजिटिव लेकर ही चलें। कोई भी चीजें अगर आप काम कर रहे हैं तो नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिविटी आपको रखनी है, क्योंकि ये जो पॉजिटिविटी है ना आपकी, यही आपको आगे भी लेकर जाती है। कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, आपके अंदर कुछ गुण है, नेतृत्व करने की क्षमता रहेगी, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में बैठे हुए हैं तो नेतृत्व की क्षमता तो है, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है। अब शनि तो अस्त 22 तारीख को होंगे, लेकिन तब तक आप अपनी छवि को लेकर बड़े जागरूक रहेंगे। आप किस तरह से लोगों के सामने अपनी बातों को व्यक्त कर पाते हैं, अपनी बातें उनके सामने रख पाते हैं, कितना कॉन्फिडेंस आपका हाई है, और किस तरह से आप किसी मीटिंग वगैरह में भी बैठते हैं तो कैसे अपने जो ओपिनियन है उसको आप रख पाते हैं। तो ये चीजें बहुत मायने रखेंगी और कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए भी काफी अच्छी होंगी। ये समय आपके जो कार्यस्थल है वहां आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकता है, आपके जो आपका सामाजिक जीवन है उसमें भी सुधार लेकर आएगा। अब देखिए, पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं, मैं वैवाहिक जीवन की बात कर रही हूं, तो वैवाहिक जीवन में अगर देखा जाए तो जो आपसी तालमेल है ना, वो मैं कह सकती हूँ कि ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि जो राशि में शनिदेव हैं, राशि में ही सूर्य देव भी हैं, प्रेम के कारक तो दोनों में से कोई सा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि मन में अहम आ जाता है, क्योंकि सूर्य भी क्या है, अहम देने वाले हैं, और शनि एक अनुशासन में जीने वाले हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप रिश्तों को लेकर बड़े ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने रिश्तों को ठीक तरीके से आप आगे लेकर जाना चाहेंगे, जो एक बहुत ही अच्छा रहेगा। और काफी मददगार भी आप साबित होंगे अपने रिश्ते नाते, उनकी दृष्टि से मैं कहूंगी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आप काफी मददगार रहेंगे अपने पार्टनर के प्रति, जितना अधिक आपका विश्वास होगा, चाहे लव लाइफ ही क्यों ना कह लो, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, खुशियां कायम रहेंगी। वैवाहिक जीवन में आप एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनाकर रखेंगे, और आपका जो जीवन साथी है, मेल हैं आप चाहे आप फीमेल हैं, आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए इस समय अवधि में एक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य भी कर सकता है। अब इस सप्ताह में आपके लिए कुछ खर्चे भी आ रहे हैं
कि आपका खर्चा भी होने वाला है। ये खर्चा घर परिवार की चीज़ों के लिए भी हो सकता है, ये खर्चा आपके लिए आपकी एक रुतबे को दिखाने के लिए भी हो सकता है। लेकिन हाँ, धन लाभ तो होगा ही, साथ में खर्चा भी दिखाई दे रहा है। सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ों पर भी खर्चा हो सकता है, या यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अचानक से कहीं से कुछ ट्रैवल करना पड़ जाए, लेकिन यात्रा सुखद रहेगी और कुछ आपके नए संपर्कों को भी बनाने वाली रहेगी। लेकिन हाँ, खर्चा तो होगा, जब आप यात्रा करेंगे तो खर्चा भी होगा। अब कोई भी कार्य मैं कहूँगी इस सप्ताह में आप पूरा शुरू करते हैं, कोई भी कार्य, कोई डिसीजन वगैरह लेते हैं, तो आपके जो अपने हैं, शुभ चिंतक हैं, उनकी सलाह मशवरा आप जरूर लें। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। देखिए, जो कुंभ राशि के जातक होते हैं ना, उनमें एक बड़ा अच्छा भी कह लीजिए और बुरा भी कह लीजिए, एक बड़ा गुण होता है कि ये लोग बड़ी जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। अब कह सकते हैं कि आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, और ये जो विश्वास है कई बार हानिकारक सिद्ध हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, किसी भी तरह के आर्थिक मामले जब आप लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखें, सामने वाले पर कम रखें। और मेलजोल वाली जगहों पर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का आप काम कर सकते हैं, जिससे समाज में भी मान सम्मान होगा, वृद्धि भी होगी और बहुत से लोग आपकी तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आपके जो शत्रु हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, उनके ऊपर आप हावी पड़ सकते हैं। तो उनकी चाल को भी आप परास्त कर पाएंगे, उनको भी आप जवाब दे पाएंगे, उनसे आप आगे निकल पाएंगे, तो वहाँ चीज़ें अच्छी रहेंगी। या कह सकते हैं कि कंपटीशन में आप स्टूडेंट्स की भी बात कर लो, तो वहाँ कंपटीशन में आप आगे निकलने में कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि आपने पहले मेहनत की है और आपने पूर्व में की गई मेहनत के अनुसार ही तो आपको वो रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका अच्छा असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये जो सप्ताह है ये काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। पॉजिटिव आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं कि आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, या फिर अपने जो आपका जन्म स्थान है, जो आपका जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से आपको लगभग 500-600 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप ट्राई करें। आप जब आप प्रयास करेंगे तभी तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो अपने प्रयास में कोई कमी ना रहने दें, ताकि ये ना हो कि आपने प्रयास नहीं किए। और जब आप प्रयास करेंगे तो उस प्रयास का रिजल्ट तो शनिदेव देते ही देते हैं। अब देखिए, शनिदेव का अस्त होना, मैंने कहा शनिदेव अस्त हो रहे हैं, आपकी राशि में बैठे हुए हैं। जिन लोगों के लिए 7.5 का प्रभाव बड़ा नेगेटिव रहा है, शनि अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए ये राहत का समय है। यहाँ सीधी सीधी बात है कि उनके लिए राहत का समय है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं अब उनमें कमी देखने को मिलेगी। मेंटल टेंशन हो रही है, काम नहीं चल रहा है, व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा है, डील कोई करने जाते हैं, डील नहीं बन पाती है, वैवाहिक जीवन में बड़ा द्वंद्व चल रहा है। तो उन सभी लोगों के लिए यहाँ राहत मिलेगी। लेकिन जिन लोगों के लिए शनि की 7.5 अच्छी है, शनि अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उनके लिए क्या, तो उनका काम धीमा पड़ सकता है, उनके व्यापार में कमी आ सकती है। एफर्ट कितना भी कर लें, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाएंगे, डिसीजन अच्छे नहीं ले पाएंगे और अपनी बातें खुलकर नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो दोनों ही तरह की चीज़ें हैं, आपके ऊपर कौन सी चीज़ें आपको आपके जीवन में चल रही हैं, उसके अनुसार उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये सप्ताह मुनाफा भी दिलाएगा। और अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते थे, तो अपने पार्टनर से भी अपने दिल की बात कह सकेंगे। एक दूसरे का जितना सहयोग आप करेंगे, जितनी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। और कहते हैं ना, मुश्किल समय में जो अपना साथ दे वही अपना है। तो मुश्किल समय में आप हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। ये आपके लिए आपके पार्टनर का एक शुभ चिंतक होना, या अपने पार्टनर का आपका अपना होना है। इतना कॉन्फिडेंस एक दूसरे को आप पर होना चाहिए। अब मैं बात करूंगी जो 60 अबव हैं उनके लिए, तो उनको थोड़ा सा सप्ताह का जो अंतिम समय होगा, अगर आपको कोई बीपी की समस्या है, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ वगैरह है, तो ऐसे लोगों को अपना जो मेडिसिन है ना उसको टाइम पर लेनी है। बस ये ध्यान रखना है, मेडिसिन वगैरह टाइम से लेते रहें। बाकी चीज़ें जो हैं वो इस सप्ताह में अच्छी रहेंगी। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा और यारों दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। उपाय क्या करना है? उपाय आप कोई भी जो गुरुवार का दिन आएगा इस सप्ताह में, तब आप किसी न किसी विकलांग को कुछ ना कुछ खाने पीने की जरूर चीज़ें दें, इतना कि उसका पेट भर सके। एक बार का तो एटलीस्ट पेट भर ही सके, ये करें। और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।